ये खुशी और ये जोश भारत के परमवीर योद्धा के सम्मान में है। पाकिस्तान में अपने पराक्रम का लोहा मनवाकर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान गाजे बाजे के साथ सकुशल भारत की सीमा में पहुंच गए, लेकिन उनके पराक्रम की दास्तान दुनिया भर की फिजाओं में गूंज रही है। बुधवार की सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान जब भारतीय सीमा के ऊपर मंडराए, तभी भारत के मिग विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया। इसी दौरान मिग 21 उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया। इस दौरान उनका एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। मिग 21 विमान बुधवार की सुबह करीब 8:45 बजे गिरा। वहां धूल और धुएं का गुबार दिखा और धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। मिग 21 विमान LOC के करीब 7 किलोमीटर दूर भिम्बर जिले में गिरा था। विमान के जमीन पर आने से पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पैराशूट खोल दिया था और वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंच गए। इतने बड़े हादसे के बाद भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पूरी तरह होशो हवास में थे। उन्हें तब पता नहीं था कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गए। विंग कमांडर अभिनंदन जिस जगह गिरे थे वहां उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया। विंग कमांडर अभिनंदन ने पूछा, मैं इस वक्त कहां पर हूं? स्थानीय लोगों ने सच्चाई छिपाते हुए कहा कि आप हिंदुस्तान में हैं। विंग कमांडर ने कहा, मेरी पीठ टूट गई है, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। इस दौरान विंग कमांडर को कुछ शक हुआ। उन्होंने नारा लगाया, भारत माता की जय। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नारा लगाया, पाकिस्तानी सेना जिंदाबाद। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन समझ गए कि वो LOC पार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में फायर किया और वहां से दौड़ लगा दी। स्थानीय लोगों ने अभिनंदन का पीछा किया। इस दौरान करीब आधे घंटे की दौड़ लगाने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन एक नाले में गिर गए। स्थानीय लोग उनके पास तक पहुंच गए। विंग कमांडर ने फिर फायर की और अपने पास मौजूद कुछ गोपनीय दस्तावेजों के पन्ने उन्होंने निगल लिए और कुछ पन्नों को नाले के पानी में बहा दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विंग कमांडर को पकड़ने की कोशिश की। लोगों ने विंग कमांडर से हथियार नीचे रखने के लिए कहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विंग कमांडर को पकड़ लिया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंच गए और विंग कमांडर अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लिया। खूना खच्चर था उसका माथा, और फिर भी वो बहादुर अफसर जिसने कि एक F-16 जहाज मार गिराया है, वो बहादुर अफसर, वो बिल्कुल आपने उसका जो काम एंड क्वाइट देखना था अंडर कैप्टिविटी, और सारे सवाल उनके उसने जवाब देने से सिवाय नंबर रैंक नेम वो बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया। ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, बहादुरी का प्रदर्शन है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां मौके पर पहुंची और विंग कमांडर को लेकर भिम्बर में मौजूद पाक आर्मी के दफ्तर पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान से पूछताछ शुरू कर दी। उस दौरान उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में पट्टी बंधी थी। लेकिन दुश्मन की सेना के बीच ये शेरदिल जवान सीना ताने खड़ा था। पाकिस्तानी सेना के अफसर ने पूछा, आपका नाम क्या है? विंग कमांडर ने बताया, अभिनंदन वर्तमान। पाकिस्तानी सेना ने पूछा, आपका धर्म क्या है? विंग कमांडर ने जवाब दिया, मैं हिंदू हूं। पाकिस्तानी सेना ने पूछा, आप भारत में कहां से हैं? विंग कमांडर ने सीना तान कर कहा, माफ कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पूछा, क्या मैं पाकिस्तानी सेना के साथ हूं? वहां खामोशी पसरी रही। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से पूछा गया, आप कौन सा विमान उड़ा रहे थे? विंग कमांडर ने कहा, माफ कीजिए, मैं ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको विमान का मलबा मिल गया होगा। विंग कमांडर से फिर पूछा गया, आपका मिशन क्या था? अभिनंदन वर्तमान ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता। पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को 7 दिन के अंदर एज पर जिनेवा कन्वेंशन नहीं छोड़ता तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाता और इंटरनेशनल सैंक्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ होते। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने विंग कमांडर का एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो चाय पीते हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानी सेना के अफसर ने पूछा, उम्मीद है आपको चाय पसंद आई होगी। विंग कमांडर अभिनंदन ने जवाब दिया, जी शुक्रिया आपका। विंग कमांडर अभिनंदन के सीने में हिम्मत का कितना फौलाद भरा था, ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया। दुश्मन की हिरासत में दुश्मन देश के लड़ाकू विमान को गिराने के बाद भी उनके चेहरे पर भय नाम की कोई चीज थी ही नहीं। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में भी ये भारतीय शेर
पूरे दमखम के साथ दहाड़ता रहा।